हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और हम आज बात करेंगे केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आप इसको वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आए तो, और शेयर करें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अभी गूगल प्ले स्टोर में जाकर हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। यहाँ पे आपको फ्री में ई बुक्स दी गई हैं जिसे आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एलिट सब्जेक्ट के कुछ कोर्सेज को लॉन्च कर दिया गया है जिसे आप परचेज़ कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और भी जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ हैं उनको भी लॉन्च करने की तैयारी है, तो आप अभी हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें ताकि आपको हेल्प मिले। हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंटली नोन बाय ह्यूमन। कितने एलिमेंट्स हैं ऐसे जो कि ह्यूमन के थ्रू प्रेजेंट किए गए, नोन है, जानते हैं। तो आंसर होगा 118, जिनमें से जो 98 है वो है नेचुरल एंड देन जो रिमेनिंग जितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियली हैं, मैन मेड हैं, ठीक है। एंड देन जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन मोटिव टू डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल। अब जो इनका जो मेन मोटिव था डिस्कवर करने का पीरियोडिक टेबल को, वो क्या था? टू मेक द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स मोर कन्वीनियंट, सिस्टमेटिक एंड ईजियर। मतलब कि जो एलिमेंट्स की स्टडी को इसको बहुत अच्छा बनाना, आसान बनाना और सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की जा सके, इसलिए पीरियोडिक टेबल की जो डिस्कवर का मोटिव था मेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डोवेरियन ट्रेट्स लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जो इनका जो लॉ था वो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था एलिमेंट की? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज पे उनका जो लॉ था वो बेस्ड था। फिर फोर्थ क्वेश्चन है न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ है वो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं? तो जो न्यूलैंड ऑक्टेव का लॉ था वो एलिमेंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जो उनके एटॉमिक वेट हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या था उनका इनका बेस था, इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के, ठीक है, लॉ। फिर मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो लॉ आता है वो है मैंडलीव्स लॉ का जो पीरियोडिक टेबल का था वो किस पे बेस्ड है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, फिजिकल, केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो न्यूलैंड जो था वो सिर्फ क्या करता था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे था, लेकिन जो मैंडलीव्स लॉ है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में है और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। एटॉमिक मास और वेट एक ही होता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है हाउ मैनी ग्रुप्स हैज़ इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो मैंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स हैं? इट्स 8, वर्टिकल कॉलम्स में जो है वो 8 हैं, ठीक है, 8 ग्रुप्स हैं। हाउ मैनी पीरियड्स हैज़ इन पीरियोडिक टेबल इन ऑफ मैंडलीव्स। तो कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में मैंडलीव के? तो 7 है जो कि हॉरिजॉन्टल रोज में है, ठीक है। विच ग्रुप इज एब्सेंट इन मैंडलीव टेबल। जो मैंडलीव की टेबल है उसमें कौन सा ग्रुप एब्सेंट है? तो इट इज़ 0, द इनर्ट गैस टेबल, ठीक है। इनर्ट गैस टेबल जो है वो इसमें क्या है, इसको बोल सकते हैं, तो वो एब्सेंट है ग्रुप मैंडलीव्स की टेबल में। जो 9 क्वेश्चन है नेम ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ नो फिक्स पोजीशन इन ओल्ड पीरियोडिक टेबल मैंडलीव्स इज। बता रहे कि ऐसे कौन सा एलिमेंट है जिसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है ओल्ड पीरियोडिक टेबल में, या आप बोल सकते हो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट वर डिस्कवर्ड एट अ टाइम व्हेन मैंडलीव वाज कंपोजिंग द पीरियोडिक टेबल। तो कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था एक टाइम पे जब मैंडलीव जो थे वो पीरियोडिक टेबल को कंपोज कर रहे थे? तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट को डिस्कवर्ड किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुए। 11 क्वेश्चन की बात करें तो वो है हु मेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया? तो वो है ब्रिटिश केमिस्ट मोसले ने इन 1913 में। कब बनाया था उन्होंने? 1913 में।
हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो कि एटॉमिक नंबर एक क्या है, मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसको किसने डिस्कवर किया था? उसको भी मूसले ने डिस्कवर किया था, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। कब दी थी? 1913 में। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी। मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है वो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? तो एटॉमिक नंबर, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है। विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन। किस आइसोटोप में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप पे किस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है? तो वो है प्रोटियम। आंसर क्या होगा इसका? प्रोटियम। एंड देन हार्ड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर बॉयलर्स। वाई? जो हार्ड वाटर होता है वो हार्मफुल होता है बॉयलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि द साल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर डिपॉजिट इन द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर्स एंड डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर्स। ये क्या होता है? जो क्या हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट रहता है? सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, जो कि इनर सरफेस में क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है बॉयलर्स के, और ये क्या कर देता है? जो उसकी इफिशिएंसी होती है उसको कम कर देता है बॉयलर्स के, इसलिए जो हार्ड वाटर होता है वो हार्मफुल होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूवी। यूवी दैट मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन द वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। तो वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का क्या रोल है? इट इनएक्टिवेट्स और किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। ये क्या करता है? जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उनको वो इनएक्टिव करता है, इनएक्टिवेट करता है और किल करता है। ठीक है, ये रहता है उसका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का इम्पोर्टेंट रोल। व्हाट इज़ यूज एज रॉकेट फ्यूल। किसका यूज़ हम लोग रॉकेट फ्यूल के रूप में करते हैं? तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ जो है रॉकेट फ्यूल के रूप में किया जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और बॉयर्स लॉ बोस टेबल इज बेस्ड ऑन। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का है, या आप बोल सकते हो बोस टेबल किस पे बेस्ड है? तो बोरबरी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से पता होगा, है ना। बोरबरी कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उस पे बेस्ड है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, या बोस का टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। फिर 19 जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्रुप्स हैज़ इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कितने ग्रुप हैं जो कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हैं? वो है 18 ग्रुप। ठीक है। पीरियड 1 इज कॉल्ड। पीरियड 1 क्या कहलाता है? तो वेरी शॉर्ट पीरियड, इट हैज़ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो पीरियड 1 होता है वो उसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, और उसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे 21 जो क्वेश्चन है, पीरियड 2 एंड 3 इज कॉल्ड। जो पीरियड 2 और 3 है वो क्या कहलाता है? तो इसको हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, जबकि पीरियड 1 को हम वेरी शॉर्ट बोलते हैं। क्यों इसको शॉर्ट बोलते हैं? क्योंकि इसके पास सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं। एंड देन जो 22 क्वेश्चन है वो है पीरियड 4 एंड 5 इज कॉल्ड। जो पीरियड 4 और 5 है वो उसको क्या कहते हैं? तो इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इट हैज़ 18 एलिमेंट्स। पीरियड 6 इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड, इट हैज़ 32 एलिमेंट्स। तो ये था 6 पीरियड को सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। फिर विच पीरियड इज़ इनकम्प्लीट इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो कौन सा जो पीरियड है, हाँ, टेबल का, पीरियोडिक टेबल का, वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, इन लॉन्ग फॉर्म में, तो वो है पीरियड 7। What type of change happen with valence electrons on moving from left to right in the period? तो वही बता रहे कि जब पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स में क्या चेंजेस होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, तो उसमें क्या चेंज होता है? द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट इज इंक्रीज। मतलब कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है जब लेफ़्ट से राइट में जाते हैं। Then what type of changes happen in valency on moving from left to right period? तो वही बता रहे कि क्या होता है कि जब लेफ़्ट से राइट में जो कोई एलिमेंट्स आते हैं तो क्या होता है, उनकी वैलेंसी में क्या चेंजेस होता है।
तो इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 पीरियड, मतलब कि जब 1 से 4 पीरियड में जाएंगे तो वो तो क्या होगा, बढ़ेगी उसकी बैलेंसी। लेकिन जब वो डिक्रीजेज टू ज़ीरो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, डिक्रीजेज टू ज़ीरो पीरियड से जब डिक्रीज होगी जब वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे होगा। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर लिमिट ऑफ लैंथेनॉइड्स एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है लैंथेनॉइड एलिमेंट्स का, इट इज़ 58 to 71। ठीक है, इसका लिमिट जो है वो है 58 to 71। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनॉइड्स एलिमेंट, क्या है इसका एटॉमिक नंबर एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स का, तो वो है इट इज़ 90 to 103। क्या है इसका 90 to 103। विच ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, किस ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, तो वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक में क्या आता है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स आते हैं, तो इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। What is ionization enthalpy, क्या है ionization enthalpy, it is the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atoms of an element to form a positive ion। सो वही है कि ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म से, एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, और उसको क्या बनाना, पॉजिटिव आयन बनाना, इट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसे बोलते हैं, इट इज़ द एनर्जी रिलीज बाय एन एलिमेंट when an extra electron is added to its neutral gaseous atom। तो बता रहे कि इट इज़ द एनर्जी रिलीज बाय एन एलिमेंट, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है कि एलिमेंट्स के द्वारा क्या होती है, एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसको इज एडेड, उसको ऐड किया जाता है टू इट्स नेचुरल गैसियस एटम। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, it is the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards it। मतलब बता रहे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की एबिलिटी किसी भी अट्रैक्ट करना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक प्रकार की एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है किसी भी कैटायन को फॉर्म करने की, और किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन के लॉस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, ग्रुप 1 है उस पीरियोडिक टेबल को किस नाम से जाना जाता है, तो एल्कलाई मेटल्स के नाम से जाना जाता है, एक्सेप्ट एच को छोड़कर। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर। अब आप देख रहे हो ग्रुप 1 यहाँ पे दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना, फ्रेंशियम, तो ये आपके एल्कलाइन मेटल्स हैं। 35 जो क्वेश्चन है वो है कि ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज, जो ग्रुप 2 है उसको क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल भी इसको बोला जाता है ग्रुप 2 को। ठीक है, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यहाँ पे आपको दिए हैं, देख लोगे, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है ना, तो ये आपके क्या दिया है, यहाँ पे आपको ग्रुप 2 दिए हैं। एंड ग्रुप 3 की बात करेंगे, ग्रुप 3 to 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कलेक्टिवली नोन एज ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ग्रुप 3 से जो 12 की पीरियोडिक टेबल रहती हैं उसको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 11 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, जो ग्रुप 11 है पीरियोडिक टेबल का उसको किस नाम से जाना जाता है, कोइनेज मेटल के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपके ग्रुप 11। ग्रुप 34 अब हमारा 38 क्वेश्चन है, ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ नोन एज, ग्रुप 16 है वो किस पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, तो वो है कैल्कोजन से, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, यहाँ से आपके जितने भी दिए हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कैल्कोजन्स ग्रुप कहलाते हैं। 39 जो क्वेश्चन है वो है, ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ नोन एज, जो ग्रुप 17 है पीरियोडिक टेबल का वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो है हेलोजन सी सॉल्ट मेकर के नाम से जाना जाता है। ये है आपके ग्रुप 17 के नाम से। ठीक है, उसके बाद जो 40 क्वेश्चन है वो है
जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड। जो ग्रुप 18 है उसको किस पीरियोडिक टेबल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है नोबल गैसेज और नॉन एक्टिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो एस और पी ब्लॉक है एलिमेंट के, वो क्या कहे जाते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहे जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। Hg, जिंक, कैडमियम, ठीक है, आर प्लेस इन डी ब्लॉक इन टेबल। सो दिस मेटल आर नोन एज। तो ये मेटल जो है वो किस नाम से आ जाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। बट दिस इज आर नॉट द ट्रांजिशन मेटल्स। ये डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन इनको ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से नहीं जाना जाता है। नेम ऑफ द एलिमेंट विच इज़ प्लेस्ड इन एस ब्लॉक बट नॉट द मेटल। सो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एस ब्लॉक में रहता है लेकिन मेटल नहीं है? तो वो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। व्हाट इज nascent हाइड्रोजन? इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन सडनली emerged हाइड्रोजन इज कॉल्ड nascent हाइड्रोजन। प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो प्रोसेस में सडनली इमर्ज होती है हाइड्रोजन, जिसको हम लोग nascent हाइड्रोजन कहते हैं। What is atomic hydrogen? Atomic hydrogen क्या है? The hydrogen obtained by the decomposition of molecular hydrogen is called atomic hydrogen. So what is atomic hydrogen? क्या है? तो हाइड्रोजन जो कि डिकम्पोजिशन से, मॉलिकुलर हाइड्रोजन के डिकम्पोजिशन से हमको मिलती है, उसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। What is orthohydrogen? Orthohydrogen क्या है? The form of hydrogen in which nuclei of the atoms of the molecular hydrogen revolve in the same direction is known as orthohydrogen. तो हाइड्रोजन का फॉर्म जो कि न्यूक्लियाई के किसी एटम के न्यूक्लियाई में रहता है, मॉलिकुलर हाइड्रोजन जो रिवॉल्व होती है एक सेम डायरेक्शन में, उसको हम ऑर्थोहाइड्रोजन कहते हैं। जो 48 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कॉल्ड पैराहाइड्रोजन। पैराहाइड्रोजन किसे बोलते हैं? द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इन विच न्यूक्लियाई ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिकुलर हाइड्रोजन रिवॉल्व इन द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड पैराहाइड्रोजन। हमने बोला था ऑर्थो हाइड्रोजन जो सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व होगा, इन विच जब जो हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे पैराहाइड्रोजन। 49 क्वेश्चन है नेम ऑफ द ऑल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर। हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन कौन कौन से हैं? तो वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, हैवी हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम को ट्रिटियम, ठीक है। हु इन्वेंटेड हैवी हाइड्रोजन? जो हैवी हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम, उसको किसने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था? यूरे ब्रिकवैडे ने और मर्फी ने इन द ईयर 1931 में इसको डिस्कवर किया गया था ड्यूटेरियम को। सो यहाँ पे हमारे जो 50 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू।